कन्नौज, जिस लोकसभा सीट से कभी राम मनोहर लोहिया सांसद चुने गए, जिस सीट ने शीला दीक्षित को संसद पहुंचाया, जहां 1999 में मुलायम सिंह यादव जीते, फिर 2000 से लगातार अखिलेश यादव, 2012 के उपचुनावों में डिंपल यादव, 2014 में फिर डिंपल यादव, लेकिन 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने कर दिया बड़ा उलटफेर। दिलचस्प है कि जिस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लगातार लाखों वोट के फासले से जीत दर्ज करते रहे थे, 2014 में डिंपल यादव की जीत का फासला केवल 19,907 वोट रहा और जब सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को शिकस्त दी तो 12,353 वोटों से। मुकाबला इस बार भी दिलचस्प होगा। बीजेपी ने तो एक बार फिर सुब्रत पाठक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीएसपी ने पहले अकील अहमद को टिकट दिया था, उसके 2 दिन बाद इमरान बिन जफर को कन्नौज से टिकट दिया, पर समाजवादी पार्टी ने अब तक किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कन्नौज लोकसभा सीट के अधीन 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 4 बीजेपी के पास हैं और 1 समाजवादी पार्टी के पास। उत्तर प्रदेश में अमरोहा और फिर फर्रुखाबाद के बाद हम पहुंचे इत्र की नगरी कन्नौज में जानने गंगा किनारे वाले वोटर का मन। दक्षिण सुमिराओ रामेश्वर कव, उत्तर बद्रीनाथ दरबार। एक और बहती कालेंद्रियो, दूजी तरफ गंगा की आधार। कहा के पार बसो है कन्नौज, जहाँ पर किला कन्नौजी क्यार। जिस फर्रुखाबाद से होते हुए हम आए हैं, एक समय पर कन्नौज फर्रुखाबाद का ही, जहां तक हम संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हिस्सा हुआ करता था। बड़े बड़े नाम यहां से चुनाव जीतकर निकले हैं, लेकिन नाम और काम के बीच कन्नौज कहां है आज, वो हम आज कन्नौज की जनता से यहां पर पूछने वाले हैं। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, आप क्या करते हैं और मुद्दा क्या है वो बताइए। मुद्दा है बेरोजगारी का और मुद्दा है नौकरी का। आप रोजगार ढूंढ रहे हैं? जी जी जी। हाँ। क्या पढ़ाई की है? अब बीए फाइनल है हमारा। बीए फाइनल है? जी जी। नौकरी की चिंता है? जी जी। क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ। अच्छा। कैसा है, क्या है कन्नौज का मुद्दा? कन्नौज मुद्दा तो काफी मुद्दे यहाँ पे हैं, विकास से लेके और यहाँ खेती बाड़ी लेके काफी समस्या। मतलब विकास हुआ है, नहीं हुआ है? विकास हुआ भी है, नहीं भी हुआ, दोनों चीजें हैं यहाँ मतलब पे। रफ्तार धीरे रही है। रफ्तार धीमी रही है। आप बताइए। कन्नौज का विकास पहले से ठीक है और एकदम तो विकास नहीं हो पाएगा, विकास तो धीरे धीरे होगा। कितना धीरे के लिए तैयार हैं आप? अरे वही सिस्टम के हिसाब से होगा। हाँ। आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। आपको ठीक लग रहा है कामकाज? जी, शांति लग रही है हमको। आपके लिए कानून व्यवस्था है? जी 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 जी। आप बताइए। जी मैम, मेरा मेडिकल स्टोर है, इसलिए आया था सिर्फ कि मुझे बहुत अच्छा लगा सरकार बनी है बीजेपी की, क्योंकि अभी हमारी भाभी का सिलेक्शन हुआ सरकारी टीचर में, मुझे कहीं भी कुछ 1 रुपए देना नहीं पड़ा। मैम बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे हम बहुत खुश हैं। हमें यही सरकार चाहिए और सुब्रत पाठक जी यहीं पे चाहिए मुझे। आप क्या करते हैं? जी खेती किसानी। खेती किसानी। आप आइए थोड़ा आगे। क्या आपके लिए मुद्दा है यहाँ पे? ठीक है, खेती किसानी ठीक चल रही है? बहुत बढ़िया चल रहा है। चल रही है जी, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं। आप बताएं। मुख्य रूप से हम तो किसान हैं। अच्छा, यहाँ सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? क्या? आलू का प्रोडक्ट। फर्रुखाबाद की ही तरह। फर्रुखाबाद और कन्नौज दोनों आलू के लिए प्रसिद्ध हैं। आलू बड़े पैमाने पर यहाँ आलू होता है। पर चीजें ठीक हैं? चीजें तो बहुत बेहतर हैं, बहुत मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। व्यक्तिगत हमारी बात पूछी जाए तो हम तो राष्ट्रवाद से जुड़े हैं। आज पार्टी से जुड़े हैं या सिर्फ राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद से जुड़े हैं। आज भारत पूरे विश्व के मानचित्र पर एक अलग सितारे के रूप में चमकता है। ये हम इसलिए हम बहुत संतुष्ट हैं सरकार से। और अराजकता, गुंडागर्दी, भय, ये सारा समाप्त हो गया है, इसलिए हम पार्टी हमको अच्छी लग रही।
आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, हाँ लग रहा आप है। क्या करते हैं? खेती का काम, आप भी खेती करते जी। हैं? आलू की खेती? आलू की खेती, और हमारे यहाँ सीजनी फसलें ज्यादा होती हैं, प्याज है, आलू है, मटर है। ये हमारा यहाँ से यातायात निर्यात बहुत अच्छे ढंग से होता है। और रात में जब मटर बेच के जाते थे 2017 से पहले, तो कहीं जेब कट जाती थी, कहीं तमाम प्रकार की हरकतें हो जाती थी। तो आज प्रशासन भी हमारी तरफ है और हम मोदी जी से और योगी जी से संतुष्ट हैं। आप वोटर हैं यहाँ के, कन्नौज के? आइए इधर आइए। क्या करते हैं आप? हम किसान हैं। किसान हैं आप भी? क्या स्थिति ठीक लग रही है या बुरी लग रही है? स्थिति बढ़िया है। मोदी योगी न होता तो देश लुट जाता आज, इस बात की गारंटी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या होता था पहले जो अब नहीं है? ऐसा तो खुलेआम होता था, किसी बहन बेटे की इज्जत साबुन नहीं थी, रोड डकैत बदमाश आ रहे हैं, ये होता था पिछली सरकारों में। अब नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा। और हमें क्या चाहिए? आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं आप भी खेती करते हैं? जी। मुख्य रूप से यहाँ पर ग्रामीण हिस्सा बहुत बड़ा है, इस वजह से खेती किसानी करने वाले लोग भी बहुत हैं। आप सहमत हैं या अलग है आपकी राय? नहीं, मेरी राय ये है कि ये कहते हैं आजकल हम लोग सुरक्षित हैं, जब यहाँ का सांसद ही गुंडागर्दी करेगा, यहाँ के एसडीएम को, तहसीलदार को मारेगा, पुलिस प्रशासन को मारता है, तो हम लोग कहाँ से सुरक्षित हैं? हम तो सुरक्षित तो नहीं है। सांसद ऐसा करते हैं? ऐसा करते हैं यहाँ के सांसद। अब इससे पहले जो सांसद है वो तो विकास कार्य कर देते हैं। आप देखिएगा पहले वाले सांसदों का विकास कार्य है, अभी तो कुछ हुआ नहीं। आप बताइए। खेती बाड़ी करते हैं। सरकार बढ़िया चल रही है, सरकार के कामकाज से सब लोग संतुष्ट है। जहां तक हम भी संतुष्ट हैं और ज्यादातर पब्लिक संतुष्ट है। भय का वातावरण जो था वो खत्म है। जब से योगी की गवर्नमेंट आई यहाँ यूपी में, तब से भय का वातावरण खत्म हो गया। विकास कार्य उस समय भी हो रहे थे, इस समय भी हो रहे हैं। धीरे धीरे सब में विकास होता रहता है। जो सरकार आगे आके करके चली जाती है, जो नई सरकार आती है वो आगे उसको बढ़ाती है। काफी हमारे यहाँ विकास हुआ, जीटी रोड बन गया है, अन्य रोड बने हैं, पुल बने हैं, काफी विकास हुआ है हमारे यहाँ। अच्छा, आप बताइए। हमारा इलेक्ट्रॉनिक का काम है। अच्छा। मियागंज में रहते हैं, ये पास में 1 किलोमीटर दूर पे है। सपा वाले बात करते हैं कि विकास, उनके टाइम में विकास हुआ था, चोरों का हुआ था, डकैतों का, भूमाफियाओं का, ऐसे लोगों का विकास हुआ था, अपहरण होते थे, वो सब खत्म हो गया। हमारे यहाँ ये विकास हुआ है। भाजपा की सरकार में हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है सबसे बातचीत करके, और दूसरा मुद्दा लग रहा है रोजगार का, जो कह रहे हैं कि युवा हैं, रोजगार कहाँ से लाएं। आप लोग पहली बार वोट देंगे? जी। आपको क्या लगता है सोचकर, मतलब सोचा होगा ना पहली बार वोट देंगे तो उस वोट का कुछ मायने होना चाहिए, तो किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? वोट डालना तो हर एक नारी का कर्तव्य होता है, पर वोट उसे दें जो हमारे लिए मतलब सेफ्टी है। योगी और मोदी जी सबसे ज्यादा लड़कियों की तरफ है, मतलब जहाँ भी जाते हैं सेफ्टी अपने आप को एक परफेक्ट पाते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, खासकर अखिलेश की सरकार में। आप लोगों को सेफ्टी लगता है? हाँ, पूरा कहीं भी आ जाने कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। हम लोगों को हर एक बात गौर से सुनी भी जाती है। क्या पढ़ाई की है? MA फाइनल। हाँ। नौकरी का क्या होगा? इस सरकार में थोड़ा सा ये है कि जो युवा हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा फील कर रहे हैं अपने आप को। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि बेरोजगार जैसे जो पढ़ चुके हैं बच्चे, तो उनके लिए कुछ रोजगार का साधन होना चाहिए। बाकी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। रोजगार क्या मुद्दा होगा वोट करने का? सेफ्टी। हम लोग कहीं भी जा सकते, तो हम लोगों को सेफ फील होता है। हर जगह लाइटें हैं, कहीं भी जाए, और पहले ये नहीं था। मैं प्रेजेंट टाइम की सरकार में बहुत ही एग्री हूँ, क्योंकि इस टाइम गर्ल्स सेव हैं, लेट नाइट वो ड्यूटी कर सकती हैं। पास्ट टाइम में ये सब नहीं था, क्योंकि उस टाइम लड़कियां बहुत ही अनसेफ थी। इस टाइम वो सेव करती हैं, तो प्रेजेंट टाइम की सरकार इसमें मुझे बेस्ट लगती है। सेफ्टी के लिए सरकार का समर्थन, और नौकरी के लिए चाहते हैं कि काम किया जाए, काम करें। आप क्या करते हैं? किसानी जी। तो बताइए, बहुत बार हम देखते हैं किसानों का आंदोलन भी देखते हैं, हर तरफ से हो रहा है। आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं या आपको बेहतर स्थिति चाहिए? बिल्कुल नहीं सहमत है, क्योंकि किसानों को चाहिए बिजली, पानी, खाद, बीज, ये चाहिए किसानों को। और यूरिया पहले 50 किलो की आती थी, अब इन्होंने 45 की, अब 40 कर दी, अब वो भी 350 की। और बिजली दिन में तो आती नहीं है, रात में पूरी रात लगाते हैं पानी, तब तो मक्का में पानी लग पाता है, आलू में पानी लग पाता है। तो सरकार के यहाँ बिजली, अखिलेश सरकार थी 24 घंटे बिजली आती थी यहाँ। बिजली अब नहीं आती है?
है? कल पूरी रात खेत में पानी लगाया है मैंने। दिन में 2 से 3 घंटे बत्ती आती है, इतने में क्या हो पाएगा? क्या आप कह रहे हैं? पहले यूरिया के लिए हम लोग लाइन लगती थी, एक एक बोरी के लिए डंडे चलते थे हमको। अब इतनी उपलब्ध है, किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अलग अलग इलाके में रहते हैं, आपके यहाँ बिजली नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती है, दिन में तो 2-3 घंटे आती है। और सीजन के टाइम पे खाद में लाइन लगती है, यूरिया मिलती नहीं है, डीएपी मिलती नहीं, एनपीके मिलती नहीं। आप बताइए, आप क्या करते हैं? हम खेती किसान करते हैं। आपके यहाँ बिजली आती है? हमारे यहाँ 24 घंटे होते हैं और उसमें आप ये हिसाब लगाइए 2-3 घंटे बत्ती जाती है। जाती है बाकी टाइम बिजली रहती है? बराबर आती आप है। कहाँ रहते हैं भैया? पता नहीं कहाँ रहते। अरे 2-3 घंटे दिन में देते, रात में किसान क्या पानी रात में लगाया जाके? आदमी ये कहता है, आप बताइए किसी घर में आग लगी हो, उसको बनाने में समय लगता है। उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई थी, बनाने में इतना समय लगा, इतना सरकार कर नहीं पाएगी। 2-2 टाइम भोजन दे दिया, ने मर जाती पब्लिक है और मर रही थी। कहाँ पर है आपका खेत? तहसील कन्नौज में। हमारे लोगों को सब तहसील कन्नौजे में खेत है। आपके में नहीं आ रहा है वैसे? हाँ, आपके में? किसान है, किसान। बिजली नहीं आती है और आती है। अब जैसे कह रहे भैया कहते हैं कि बिजली आती थी, बिजली आती है। 15 बीघा खेत में 3 दिन से 4 दिन से नहीं कर पाए, आती चली जाती है। वहाँ से दौड़ते आगे दौड़ के गए, तब तक चली गई। अच्छा, आप दोनों आसपास रहते हैं? हम ठठिया के रहने वाले हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। और सुनिए साहब, अब जैसे कह रहे हैं कि भय मुक्त समाज का इतना आतंक है, खाद बेच रहे, देश बेच रहे, सब कुछ बेच जाए। बेटियों को नौकरी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। नौजवान को नौकरी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी पार्टी से नहीं लगा, मैं किसान हूँ और ठीक किसान हूँ। और नहीं तो चल के आप देख ले। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि ठोक दो, एक मुख्यमंत्री को नहीं कहना चाहिए। एक प्रधानमंत्री जो कहते हैं राजनीतिक कर रहे हैं। गारंटी क्यों? राजनीति हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान में रहता हूँ मैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए राजनीति करनी भी पड़ेगी तो करूंगा। जो लोग करना चाहते हैं नहीं, अरे भाई समय आ जाएगा जब मोदी जी तो कर रहे हैं, लोकतंत्र की हमारी हत्या कर देंगे। हम बैकवर्ड से हैं और बैकवर्ड की दशा दुर्दशा, नौकरी नहीं मिलेगी तो हमें राजनीति रही, हमको सब कुछ उठाना पड़ेगा। अच्छे लोगों को आना चाहिए राजनीति में। आप क्या करते हैं? जी मैं किसान हूँ मैम। किसान है आप भी? आप बताइए, आपके लिए ठीक है सब की नहीं? मेरे लिए ठीक है। 2000 रुपए किसान सम्मान निधि आ रही है और किसानों के लिए सिंचाई योजना आई है, उससे फ्री सिंचाई हो रही है। अभी 1 अप्रैल से किसानों के बिल माफ किए गए हैं। और इसका सबसे पहली बात यह है कि पहले तो घरों में चेक बन जाती नहीं, जैसे फसल खराब हो गई पता ही नहीं, अब तो सीधे अकाउंट में पैसा आता है, तो बिचौलिए भी खत्म हो गए। आप बताइए। मैम हम पूर्ण रूप से देखिए, आपने सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, आप तो अभी से राजनेता जैसे कर रहे हैं। हाँ। हम पूर्ण रूप से व्यापारी हैं। पहले की अपेक्षाएं कन्नौज जित और इतिहास की नगरी रही है। तो उससे पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे जैसे कि तमाम लोग, जैसे कि अभी हमें पता नहीं चाचा कहाँ के हैं, जैसे कि हाँ जहाँ कहीं कभी जैसे गुलाब यहाँ पे और बेला वगैरह होता था तो लोग चोरी से तोड़ ले जाते थे। किसानों के खेत जो मेरे यहाँ किसान लेके आते थे तो वो कहते थे भैया उसमें जो है हमने समरसेबिल डाला था तो समरसेबिल हमारी चोरी हो गई, स्टार्टर चोरी हो गया। तो ये सब समस्याएं खत्म हुई। और सबसे बड़ी बात जो है, जो लाइन आर्डर की, जो एक हम लोग युवा, पढ़े लिखे युवा हैं, अब पहले की सरकारों में लाइन आर्डर बहुत ही कमजोर होता था। आज की योगी और मोदी सरकार ने लाइन आर्डर को इतना अच्छा मजबूत किया है। आपके सामने हमारी बहनें खड़ी हैं, अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं। और सरकार से क्या, खाने के लिए राशन मिल रहा है, आवास दिया है, सिलेंडर दिया है, सम्मान निधि जैसा कि भाई ने अभी बताया, सबको दे रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है। पूरा व्यापारी के वर्ग में सबसे अच्छा इस सरकार ने किया है हर तरीके से। तमाम भाइयों ने सब कुछ बात कही। देखिए, कभी कोई चीज जो है गलत बात नहीं करनी चाहिए। जैसे भैया बोले खाद की बोरी कम हो गई। हमारे सर ने कहा कि लाइन नहीं लगती, गैस महंगी हो गई। हम नहीं उसमें जाएंगे कि 400 रुपए सिलेंडर था कि 1200 था, ब्लैक खत्म हो गई, लाइन लगना बंद हो गया। अभी बुक कराएं सुबह गैस। तो सुविधाओं की अगर बात करते हैं एज ए वोटर, तो हम ये नहीं कहते कि पुरानी ने क्या किया। भैया ने कहा कि उन्होंने अपने हिसाब से जितना दिमाग था उन्होंने किया। आज की गवर्नमेंट जो कर रही वो उसकी सोच हमारी पब्लिक के लिए है, देश के लिए है। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन।